भारतीय जनता पार्टी इसको डट करके चुनाव को लड़ेगी और तीसरी बार अपनी जीत को दर्ज करेगी। हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, लोग भी तैयार हैं। लोग छत्तीसगढ़ ने फैसला कर रखा है। 16 अगस्त के दिन चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, जिसके बाद चुनाव जीतने के लिए हरियाणा में ऐसी उथल पुथल हो गई है कि विधायकों की जोड़ तोड़ 24 घंटे के अंदर ही शुरू हो गई है। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो इस वक्त विपक्षियों में सबसे मजबूत दिखाई दे रहे हैं, वह कैसे बीजेपी को पटखनी दे सकते हैं, और अगर कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया तो वो कैसे सीएम की दावेदारी में अपने आप को सबसे मजबूत दिखा सकते हैं। आइए पूरा गुणागणित आपको समझाते हैं। तो हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं। इन 90 सीटों के लिए 1 अक्टूबर को एक ही चरण में वोटिंग होनी है और 4 अक्टूबर को इस चुनाव के नतीजे आएंगे। ऐसे में हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे ताकतवर नजर आ रहे हैं इस वक्त। हरियाणा में हुड्डा गुट ने लोकसभा चुनाव से पहले ही अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया था। जेजेपी से गठबंधन टूटने के बाद जिन निर्दलीय विधायकों के सहारे बीजेपी सरकार चला रही थी, उसमें से 3 हुड्डा गुट के साथ आ चुके हैं और अब विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद ही जेजेपी से 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है और इसमें से भी 2 विधायक हुड्डा गुट में आ सकते हैं या हुड्डा के समर्थन में आ सकते हैं, ऐसी खबरें चल रही हैं। तो जेजेपी से जिन 4 विधायकों ने इस्तीफा दिया, उसमें शाहबाद विधानसभा सीट से विधायक हैं रामकरण काला। ये जो रामकरण काला हैं, इनके जो बेटे हैं वो लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस में शामिल हो चुके थे। ऐसे में वो भी लगातार कांग्रेस के संपर्क में हैं और बातें चल रही हैं, खबरें चल रही हैं कि वो भी कांग्रेस में आ सकते हैं। वहीं विधायक चौधरी ईश्वर सिंह जेजेपी से जिनने इस्तीफा दिया है वो भी कांग्रेस में आ सकते हैं। वो पुराने कांग्रेसी रहे हैं, हालांकि उन्हें तब कुमारी शैलजा गुट का करीबी माना जाता था, उनका करीबी माना जाता था, लेकिन अब वो हुड्डा के नज़दीक दिखाई दे रहे हैं और हो सकता है कि वो हुड्डा को समर्थन भी करें इस चुनाव में। ऐसे में हरियाणा में हुड्डा कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेता बनकर उभर रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव की बात करें तो वहाँ भी टिकट बंटवारे में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ही चली थी। उनके करीबियों को ज़्यादातर टिकट बांटे गए थे। उसके बाद से लगातार हुड्डा वहाँ पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। अब आपको हरियाणा के पिछले विधानसभा चुनाव का गणित बताते हैं। हरियाणा में पिछला विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2019 में हुआ था और इस चुनाव में हरियाणा विधानसभा की कुल 90 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी। तो इस चुनाव में बीजेपी ने 40 सीटें जीतकर सबसे ज़्यादा सीटें जीती थी। उसके अलावा उसके बाद दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही थी, 31 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और तीसरे नंबर पर जेजेपी रही थी, यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी, उन्होंने 10 सीटें जीती और जो 9 सीटें थी वो निर्दलीय और अन्य पार्टियों के खाते में गई थी। ऐसे में जेजेपी और बीजेपी ने गठबंधन बनाकर सरकार चलाई थी। हालांकि उनका गठबंधन अब टूट चुका है। अब निर्दलीय विधायकों के समर्थन से हरियाणा में सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री बदले गए हैं। वहीं अब अगर हम लोकसभा चुनावों में सीटवार हार जीत का गुणागणित देखें तो इसमें भी बीजेपी और कांग्रेस की बहुत नज़दीकी टक्कर है। हालांकि बीजेपी थोड़ी सी आगे ज़रूर है, लेकिन टक्कर बहुत नज़दीक की है। और लोकसभा की जो 5-5 सीटें हैं वो बीजेपी और कांग्रेस ने जीती हैं। कांग्रेस ने यहाँ अपनी तेज़ी से उन्होंने अपने आप को मजबूत किया है। लेकिन अगर इन्हें विधानसभा वाइज लोकसभा सीटों को डिवाइड करें तो इसमें बीजेपी 2 सीटों में आगे दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 90 सीटों में से 42 पर कांग्रेस को बढ़त मिली थी और 44 पर बीजेपी को, यानी कांटे की टक्कर है। लेकिन जेजेपी और निर्दलीय के विधायक अगर कांग्रेस के साथ आते हैं तो कांग्रेस इस चुनाव में बाजी मार सकती है। और जैसे ही हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी देखी जा रही है, वहाँ पर इस बार इस प्रकार के गणित सेट हो रहे हैं कि कांग्रेस वहां पर अपने आप को मजबूत कर सकती है, बीजेपी के लिए वहां पर मुश्किल हो सकती है। हरियाणा में कौन चुनाव जीत रहा है, आपके इलाके में किस तरह की हवा चल रही है, अगर आप हरियाणा के हमारे दर्शक हैं तो आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही लगातार देखते रहें India.com।